नमस्ते मित्रों। अयोध्या कांड के 71वें सर्ग से हम देखते हैं कि भरत किस प्रकार किस किस रास्ते से होते हुए अयोध्या की ओर चल रहे हैं। राजगृह से निकलकर पराक्रमी भरत पूर्व दिशा की ओर चले। उन तेजस्वी राजकुमार ने मार्ग में सुदामा नदी का दर्शन करके उसे पार किया। रास्ते में दो तीन नदियां और पड़ती हैं, उसमें एक सतलुज नदी का भी वर्णन आता है। अब ये किस रास्ते से अयोध्या आ रहे हैं, वो रास्ता बिल्कुल विपरीत है जिस रास्ते से दूत कैकई नरेश तक पहुंचे थे। वहां से एलधान नामक गांव में जाकर वहां बहने वाली नदी को पार किया। तत्पश्चात वे अपर पर्वत नामक जनपद में गए। तत्पश्चात सर्वतीर्थ नामक ग्राम में एक रात रहकर उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियों को भी नाना प्रकार के पर्वतीय घोड़ों द्वारा जुते हुए रथ से पार करके नरश्रेष्ठ भरत जी हस्ती पृष्ठक नामक ग्राम में जा पहुंचे। वहां से आगे जाने पर उन्होंने कुटिका नदी को पार किया। लोहित नामक ग्राम में पहुंचकर कपिवती नामक नदी को पार किया। यहाँ पर रास्ते में पड़ने वाली बहुत सारी नदियों का वर्णन आ रहा है। फिर एक साल नगर के पास स्थाणुमति और विनत ग्राम के निकट गोमती नदी को पार करके वे तुरंत ही कलिंग नगर के पास सालवन में जा पहुंचे। वहां जाते जाते भरत के घोड़े थक गए। तब उन्हें विश्राम देकर वे रातों रात शीघ्र ही सालवन को लांग गए और अरुणोदय काल में राजा मनु की बसाई हुई अयोध्यापुरी का उन्होंने दर्शन किया। पुरुष सिंह भरत मार्ग में 7 रातें व्यतीत करके 8वें दिन अयोध्यापुरी को पहुंचे। यहाँ पर देखते हैं कि 8 दिन तो भरत को वापस आने में लग गए। 2 दिन जब पहले ही दशरथ का वहां पड़ा था, जब दूत भरत को लाने के लिए चले थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 दिन तक महाराजा दशरथ का जो शव था वो तेल के कढ़ा में पड़ा हुआ है। यदि चारों पुत्र उनके पास होते तो उनका 24 घंटे में दाह संस्कार हो जाता, परंतु एक भी पुत्र उनके पास नहीं था, इसलिए उनका दाह संस्कार होने में इतना समय लग रहा है। और चूंकि भरत को भी नहीं पता है कि उनके पिता का देहांत हो गया है, इसलिए वो भी बड़े आराम से लंबे रास्ते से अयोध्या की ओर आ रहे हैं। रास्ते में दूतों को चिंता हो रही होगी कि हम तो 2 दिन में पहुंच गए थे, परंतु भरत को अब लौटने के में 8 दिन लग गए हैं। उन्हें कैसे कहें कि जल्दी चलो या छोटे रास्ते से चलो। दोनों अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं। दूत जो गए थे वो सीधे बड़े तेजी से गए थे और भरत को ने आने में इतना समय इसलिए लगाया क्योंकि उनके साथ बहुत सारी सामग्री थी जो भेंट स्वरूप उनके मामा ने अयोध्यावासी या राजा दशरथ और उनके पुत्रों के लिए दी थी। सामने अयोध्यापुरी को देखकर वे अपने सारथी से इस प्रकार बोले, सूत, पवित्र उद्यानों से सुशोभित यह यशस्वी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखाई देती है। यह वही नगरी है जहाँ निरंतर यज्ञ याग करने वाले गुणवान और वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ बहुत से धनियों की भी बस्ती है तथा राजऋषियों में श्रेष्ठ महाराजा दशरथ जिनका पालन करते हैं। वही अयोध्या इस समय दूर से सफेद मिट्टी के ढूह की बातें दिखाई दे रही है। पहले अयोध्या में चारों ओर नर नारियों का महान तुमुल नाद सुनाई पड़ता था, परंतु आज मैं उसे सुन नहीं रहा हूँ। सायंकाल के समय लोग उद्यानों में प्रवेश करके वहां क्रीड़ा करते और उन क्रीड़ा से निवृत्त होकर सब ओर से अपने घरों की ओर दौड़ते थे। अतः उस समय उन उद्यानों की अपूर्व शोभा होती थी, परंतु आज ये मुझे कुछ और ही प्रकार के दिखाई देते हैं। वे ही उद्यान आज कामीजनों से परित्यक्त होकर रोते हुए से प्रतीत होते हैं। सारथे, यह पूरी मुझे जंगल सी जान पड़ती है। अब यहाँ पहले की भांति घोड़ों, हाथियों तथा दूसरी सवारियों से आते जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखाई देते हैं। तो भरत को दिखाई देता है कि कुछ तो गलत हुआ है। अयोध्या में इस तरह का बदलाव कैसे है? सब कुछ इतना शांत और उदास उदास क्यों है? तभी तो मौका कोई कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। भरत मन ही मन बहुत खिन्न थे। उनका हृदय शिथिल हो रहा था। वे डरे हुए थे और उनकी सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो उठी थी। इसी अवस्था में उन्होंने शीघ्रतापूर्वक इक्ष्वाकु वंशी राजाओं द्वारा पालित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। पुरी के द्वार पर सदा वैजंती पताका फहराने के कारण उस द्वार का नाम वैजंत रखा गया था। उस वैजंत द्वार से भरत पुरी के भीतर प्रविष्ट हुए। उस समय उनके रथ के घोड़े बहुत थके हुए थे। द्वारपालों ने उठकर कहा, महाराज की जय हो। फिर वे उनके साथ आगे बढ़े। भरत का हृदय एकाग्र नहीं था। वे घबराए हुए थे। उन रघुकुल नंदन भरत के साथ आए हुए द्वारपालों को सत्कार पूर्वक लौटा दिया और कैकयराज अश्वपति के थके मांदे सारथी से वहां इस प्रकार कहा, निष्पाप सूत, मैं बिना कारण ही इतनी उतावली के साथ क्यों बुलाया गया? इस बात का विचार करके मेरे हृदय में अशुभ की आशंका होती है। मेरा
दीनता रहित स्वभाव भी अपनी स्थिति से भ्रष्ट सा हो रहा है। तारते, अब से पहले मैंने राजाओं के विनाश के जैसे जैसे लक्षण सुन रखे थे, उन सभी लक्षणों को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि गृहस्थों के घरों में झाड़ू नहीं लगी है, वे रूखे और श्रीहीन दिखाई देते हैं। इनकी किवाड़ें खुली हैं, इन घरों में बलि वैश्वदेव कर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप की सुगंध से वंचित है। इनमें रहने वाले कुटुंबीजनों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ है तथा ये सारे ग्रह प्रभाहीन दिखाई देते हैं। जान पड़ता है इनमें लक्ष्मी का निवास नहीं है। देव मंदिर फूलों से सजे हुए नहीं दिखाई देते। इनके आंगन झाड़े बुहारे नहीं गए हैं। ये मनुष्य से सूने हो रहे हैं, अतएव इनकी पहले जैसी शोभा नहीं रही है। देव प्रतिमाओं की पूजा बंद हो गई है। यज्ञशालाओं में यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों और मालाओं के बाजार में आज बिकने की कोई वस्तु नहीं शोभित हो रही है। यहाँ पहले के समान बनिए भी आज नहीं दिखाई देते हैं। चिंता से उनका हृदय उद्विग्न जान पड़ता है और अपना व्यापार नष्ट हो जाने के कारण वे संकुचित हो रहे हैं। देवालयों तथा चैत्य वृक्षों पर जिनका निवास है, वे पशु पक्षी दीन दिखाई दे रहे हैं। मैं देखता हूँ कि नगर के सभी स्त्री पुरुषों का मुख मलिन है, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं और वे सब के सब दीन, चिंतित, दुर्बल और उत्कंठित हैं। सारथी से ऐसा कहकर अयोध्या में होने वाले इन अनिष्ट सूचक चिन्ह को देखते हुए भरत मन ही मन दुखी हो राजमहल में गए। जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इंद्र की नगरी के समान शोभा पाती थी, उसी के चौराहे, घर और सड़कें आज सूनी दिखाई देती थीं तथा दरवाजों की किवाड़ें धूली धूसर हो रही थीं। उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः दुख में निमग्न हो गए। उस नगर में जो पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसी अप्रिय बातों को देखकर महात्मा भरत ने अपना मस्तिष्क नीचे झुका लिया। उनका हर्ष छिन गया और उन्होंने दीन हृदय से पिता के भवन में प्रवेश किया। तदंतर पिता के घर में पिता को न देखकर भरत माता का दर्शन करने के लिए अपनी माता के महल में गए। अपने प्रदेश गए हुए पुत्र को घर आया देख उस समय कैकेयी हर्ष से भर गई और अपने स्वर्ण में आसन को छोड़कर उछल कर खड़ी हो गई। कितनी अजीब बात है, जिसका पति मर चुका है वो कितनी प्रसन्न दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका पुत्र आ गया और अब वो राजा बनने वाला है। धर्मात्मा भरत ने अपने उस घर में प्रवेश करके देखा कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है। फिर उन्होंने माता के शुभ चरणों का स्पर्श किया। अपने यशस्वी पुत्र भरत को छाती से लगाकर कैकेयी ने उनका मस्तक सूंघा, उन्हें गोद में बैठाकर पूछना आरंभ किया, बेटा, तुम अपने नाना के घर से चले आज कितनी रातें व्यतीत हो गई। तुम रथ के द्वारा बड़ी शीघ्रता के साथ आए हो। रास्ते में तुम्हें अधिक थकावट तो नहीं हुई? तुम्हारे नाना सकुशल तो हैं? तुम्हारे मामा युद्ध जीत जो तो कुशल से हैं? बेटा, जब तुम यहाँ से गए थे तब से लेकर अब तक सुख से रहे हो ना? ये सारी बातें मुझे बताओ। तब भरत कैकेयी से कहते हैं, माँ, नाना के घर से चले मेरी यह 7वीं रात बीती है। मेरे नाना जी और मामा युधाजीत भी कुशल से हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले कैकेयी नरेश ने मुझे जो धन रत्न प्रदान किए हैं, उनके भार से मार्ग में सब वाहन थक गए थे। इसलिए मैं राजकीय संदेश लेकर गए हुए दूतों के जल्दी मचाने से यहाँ पहले ही चला आया हूँ। अच्छा माँ, अब मैं जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। यह तुम्हारी शैया सुवर्ण भूषित पलंग इस समय सूना है, इसका क्या कारण है? आज यहाँ महाराज उपस्थित क्यों नहीं है? ये महाराज के परिजन तथा अन्य लोग प्रसन्न क्यों नहीं जान पड़ते हैं? महाराज प्राय माताजी के ही महल में रहा करते थे, किंतु आज मैं उन्हें यहाँ नहीं देख रहा हूँ। मैं उन्हीं का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। मैं पूछता हूँ, बताओ पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके पैर पकड़ूंगा। अथवा बड़ी माता कौशल्या के घर में तो वे नहीं हैं? कैकेयी राज्य के लोभ से मोहित हो रही थी। वह राजा का वृतांत ना जानने वाले भरत से उस घोर अप्रिय समाचार को प्रिय सा समझती हुई इस प्रकार बताने लगी, बेटा, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा, तेजस्वी, यज्ञशील और सत्पुरुषों के आश्रयदाता थे। एक दिन समस्त प्राणियों की जो गति होती है, उसी गति को वो भी प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार कैकेयी भरत को अब बता रही है कि महाराजा दशरथ का देहांत हो चुका है। उन महातेजस्वी राजकुमार की चेतना भ्रांत और व्याकुल हो गई। वे पिताजी की मृत्यु से दुखी और शोक से व्याकुल चित्त होकर विलाप करने लगे। देवतुल्य भरत शोक से व्याकुल हो वन में फरसे से काटे गए साखू के तने की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। मतवाले हाथी के समान पुष्ट और चंद्रमा सा सूर्य के समान तेजस्वी अपने शोकाकुल पुत्र को इस तरह
भूमि पर पड़ा देख माता कैकेयी ने उन्हें उठाया और इस प्रकार कहा, राजन उठो, उठो माँ यशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे स्वभाव में सम्मानित होने वाले सत्पुरुष शोक नहीं किया करते हैं। यहाँ पर कैकेयी भरत को राजन कह रही है। ये सुनकर भरत पर क्या बीतती है और भरत फिर आगे कैसे बोलते हैं। भरत पृथ्वी पर लौटते पीटते बहुत देर तक रोते रहे। तत्पश्चात अधिकाधिक शोक से व्याकुल होकर वे माता से इस प्रकार बोले, मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यही सोचकर मैंने बड़े हर्ष के साथ वहां से यात्रा की थी, किंतु यहाँ आने पर सारी बातें मेरी आशा के विपरीत हो गई हैं। मेरा हृदय फटा जा रहा है, क्योंकि सदा अपने प्रिय और हित में लगे रहने वाले पिताजी को मैं नहीं देख रहा हूँ। माँ, महाराज को ऐसा कौन सा रोग हो गया था जिससे वे मेरे आने के पहले ही चल बसे? श्री राम आदि सब भाई धन्य हैं जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। भरत को लग रहा है कि उनके पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार हो गया, क्योंकि राम के जाने का उन्हें पता ही नहीं है कि वो वन जा चुके हैं। निश्चय ही मेरे पूज्य पिताजी यशस्वी महाराज को मेरे यहाँ आने का कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे मस्तक को झुकाकर उसे प्यार से सूंघते। तो यहाँ भरत तरह तरह की आशंकाओं की बात कर रहे हैं। उन्हें अभी पूरी स्थिति का पता नहीं है। देखते हैं आगे उनको और क्या पता लगता है। अब जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं तथा जिनका मैं परम प्रिय दास हूँ, अनायासी महान पराक्रम करने वाले उन श्री रामचंद्र जी को तुम शीघ्र ही मेरे आने की सूचना दो। धर्म के ज्ञाता श्रेष्ठ पुरुष के लिए बड़ा भाई पिता के समान होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। अब वही मेरे आश्रय हैं। सारे धर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया था तथा जो बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करते थे, वे मेरे सत्य पराक्रमी और धर्मज्ञ पिता महाराजा दशरथ अंतिम समय में क्या कह गए थे? मेरे लिए जो उनका अंतिम संदेश हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने सब बातें ठीक ठीक बता दी। वह कहने लगी, बेटा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराज ने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण इस प्रकार विलाप करते हुए परलोक की यात्रा की थी। जैसे पाशों में बंधा हुआ गज विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल धर्म के वशीभूत हुए तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन इस प्रकार कहा था। जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण को देखेंगे, वही कृतार्थ होंगे। माता के द्वारा इस दूसरी अप्रिय बात कही जाने पर भरत और भी दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया और उन्होंने पुनः माता से पूछा, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी इस अवसर पर भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहाँ चले गए हैं? इस प्रकार पूछने पर उनकी माता कैकेयी ने एक साथ ही प्रिय बुद्धि से वह अप्रिय संवाद यथोचित रीति से सुनाना आरंभ किया। बेटा, राजकुमार श्री राम वल्कल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडक वन में चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया है। यह सुनकर भरत डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर शंका हो आई। वे सोचने लगे, श्री राम कहीं धर्म से घिर तो नहीं गए? अपने वंश की महत्ता का स्मरण करके वे कैकेयी से इस प्रकार पूछने लगे, माँ, श्री राम ने किसी कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया? किसी निष्पाप धनी का दरिद्र हत्या तो नहीं कर डाली? राजकुमार श्री राम का मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? किस अपराध के कारण भैया श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित कर दिया गया है? तब चपल स्वभाव वाली भरत की माता कैकेयी ने उस विवेक शून्य चंचल नारी स्वभाव के कारण ही अपनी करतूत को ठीक ठीक बताना प्रारंभ किया। अब भरत की बड़ी आशंका हुई कि श्री राम को, लक्ष्मण को और सीता को किस कारण से दंडकारण्य में भेजा गया है। और उसके बाद कैकेयी क्या क्या बताती हैं, क्या सफाई देती हैं, किस तरह से भरत को संतुष्ट करती हैं और भरत का कैसा व्यवहार कैकेयी के प्रति रहता है, वो अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।